दोस्त स्टूडेंट के लिए किसी ने ही बड़े कमाल की बात कही है कि विकल्प बहुत मिलेंगे तुम्हें रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने पिता के आंखों में एक आंसू को देखकर खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत ही गरीब थे। इनका एक छोटा सा दुकान और साथ में खेती भी क्या करते थे, और इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे, क्योंकि दोस्त किराना दुकान चलाकर जीवन बिताना कितना बेनिफिट होता था ये इनके पिता को ही पता था। इसलिए दोस्त 12वीं के बाद वो अपने बेटे को किसी दूसरे शहर भेज दिए ताकि वो एक सरकारी नौकरी पा सके। दोस्त, इनके माता पिता खुद कभी नमक रोटी खाकर अपने बेटे को मंथली पैसा भेज दिया करते थे। जब ट्यूशन फी देने की बारी आती थी तो एक बार में सारा पैसा देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे, तो ये गांव के किसी पड़ोसी से कर्जा लेकर पैसे देते थे। लेकिन दोस्त, ये सारी बातें उस लड़के को बिल्कुल नहीं पता था और उनके पिताजी बताना भी नहीं चाहते थे ताकि उनके बेटे अच्छे से पढ़ाई कर सके, वो खुद को किसी से कमज़ोर ना समझे। लेकिन दोस्त, कुछ समय बाद उनके बेटे अलग ही दुनिया में जीने लगते हैं और अपने माँ बाप के पैसे को गलत फायदे उठाने लगते हैं। दोस्त, जरा सा ये होता है इनके साथ, ये प्यार के चक्कर में पड़ जाता है और ऐसे करते करते 2 साल बिता देते हैं और उसे जॉब भी नहीं लगता है। दोस्त, इनके पिताजी को अपने बेटे पे बहुत भरोसा था कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे और गलत चीज़ों में कभी नहीं पड़ेंगे। लेकिन दोस्त, एक ना एक दिन किसी तरह उनके पिता को पता चल गया कि मेरा बेटा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया है। दोस्त, पता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद उस दिन उनके पिताजी को खाना भी खाया नहीं जा रहा था। उनको लगने लगा था जो मैंने सेक्सीफाइड किया वो सारी चीज़ें बेकार हो गया। क्योंकि दोस्त, जो बाप अपने बेटे पे आंख बंद करके भरोसा करते थे, वो भरोसा टूटने के बाद उनके पिताजी के ऊपर क्या बीता होगा वो सिर्फ एक पिता ही समझ सकते हैं। दोस्त, उनके पिताजी को रहा नहीं गया और उन्होंने एक दिन अपने बेटे को घर बुला लिया और उन्होंने कहा कि बेटा, आज अपने पिता के आंखों में गौर से देखो, कितना आंसू आ रहे हैं। मैंने तुम्हें किस लिए बाहर भेजा था और तुम वहाँ क्या करने लगा। बेटा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे कोचिंग का फी कर्जा लेकर दिया करते थे, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया ताकि तुम वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सको। बेटा, किराना दुकान में 1-1 रुपये का सामान बेचकर तुम्हें पैसा भेजा करते थे, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है? अरे, जिस दिन दुकान में अर्निंग कम होता था उस दिन हम बिना सब्जी के नमक रोटी खाकर जीवन बिता लेते थे ताकि तुम्हारे लिए कुछ सेविंग कर सके, क्योंकि अगले मंथ तुम्हें पैसे भी भेजना होता था। बेटा, वो सब बात तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने उस भरोसे का परिणाम ये दिया। मुझसे क्या गलती होगी? बताओ बेटा, बताओ। दोस्त, इतना बात सुनकर उनके बेटे के आंखों में आंसू आ जाता है और आंसू रुक नहीं रहा था और वो अपने पिताजी के पैरों पर गिरकर कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं आज आपसे वादा करता हूँ पापा, ठीक 6 महीने बाद घर आऊँगा और उस समय ये आपका नालायक बेटा कुछ बनकर ही आएगा। बस मुझे लास्ट चांस दे दीजिए, प्लीज़ पापा, प्लीज़, लास्ट चांस। और दोस्त, उसके बाद उनके पिताजी दोबारा मौका दे दिए और उसके बाद उस लड़के का नींद चैन सब कुछ उड़ जाता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा था, वो था नौकरी और उनके पिता के आंसू। दोस्त, उस दिन वो लड़का 18 घंटे पढ़ाई करने लगा और कोई कहता है ना, इतनी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, और वो लड़का का बैंकिंग में सिलेक्शन हो गया और वो भी ठीक 6 महीने। तो दोस्त, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स खामोशी की नज़रअंदाज नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्त, उनकी खामोशी में भी बहुत दर्द छुपा होता है।